अगर आपकी भी बॉडी में रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाए तो क्या होगा? चलिए आज पढ़ते हैं रेटिकुलोसाइट के बारे में पूरा फंडा। अगर कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, किस कंडीशन को क्या बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे हेमेटोलॉजी। आज का टॉपिक है रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। रेटिकुलोसाइट कैसे काउंट किया जाता है उसके मेथड देखेंगे। और एक नॉर्मल एडल्ट और चिल्ड्रंस में कितना रेटिकुलोसाइट काउंट है वो परसेंट में पाया जाता है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेटिकुलोसाइट एक इमेच्योर रेड सेल होती है, मतलब एक इमेच्योर आरबीसी होती है जिसका फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। मतलब जो रेटिकुलोसाइट है वो आरबीसी का जो है वो कंप्लीट रूप नहीं होता है। मतलब जब आरबीसी बनना शुरू होती है तो उसके बीच की जो स्टेज होती है उसको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। पूर्णतः आरबीसी बनने से पहले की जो स्टेज होती है, आरबीसी बनने की 4 से 5 स्टेज होती है, उसमें आरबीसी कंप्लीट बनने से पहली जो स्टेज होती है उसको रेटिकुलोसाइट काउंट बोला जाता है। जो रेटिकुलोसाइट है वो 24 घंटे हमारे ब्लड के अंदर है वो सर्कुलेट होती रहती है और उसके जो अपने टाइम पीरियड के साथ साथ एक मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होती रहती है। ये भी हमारे ब्लड में है वो सर्कुलेट होती रहती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की तरह, और अपने समय आने के अनुसार जो एक मेच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाती है। प्रिंसिपल देखते हैं चलिए इनका, इस मेथड का। ब्लड को स्टेनिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, जिसके बाद जिसमें जो है वो आरएनए है वो डार्क ब्लू नेटवर्क में है वो स्टेन हो जाता है। मतलब जो रेड सेल का आरएनए होगा हमारी बॉडी का प्रेजेंट, वो है वो डार्क ब्लू नेटवर्क में स्टेन हो जाएगा। ब्लड एंड स्टेनिंग सॉल्यूशन को प्रॉपर मिक्स करके अपने को एक ग्लास स्लाइड पे वो स्मेयर बनानी है, जिसमें रेटिकुलोसाइट को फिर अपन है वो काउंट करेंगे स्मेयर पे माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसमें जो स्पेसिमेन रहेगा वो ईडीटी ब्लड रहेगा। इसकी अपन मेथड की रिक्वायरमेंट देखें तो ब्लड सैंपल होगा, ईडीटीए, क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड होगी, स्टेनिंग रिएजेंट होगा जिसको बोलते हैं ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, जिसके जो है 3 कंपोनेंट होंगे। ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होगा वो 1 ग्राम होगा, सोडियम साइट्रेट होगा वो 0.4 ग्राम होगा, सोडियम क्लोराइड होगा वो 100 ml होगा। और इसके अंदर जो है वो अपने को यूज लेना है, माइक्रोस्कोप लेना है, पिपेट लेनी है, स्प्रेडर स्लाइड लेनी है, ऑयल इमर्शन लेना है। मेथड में अपने को इतनी चीज़ें हैं वो काम में लेनी है। चलिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। अपने को एक टेस्ट ट्यूब में जो है हमें 2 ड्रॉप स्टेनिंग रिएजेंट लेना है, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू है वो, ब्लड के 2 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं। उसके बाद दोनों को प्रॉपरली अपने को मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। 15 मिनट तक है वो ट्यूब को इंक्यूबेटर में रख देते हैं। मतलब अपने को जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर अपने को रख देना है, और रूम टेम्परेचर में नहीं, अपने को वो है 37 डिग्री सेल्सियस पे अपने को रखना है उसको। टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, सॉरी। उसके बाद एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेनी है एंड स्टेनिंग सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप ऐड करके ट्रांसफर कर देनी है। उस जो अपने को मिक्स किया था ब्लड एंड स्टेनिंग सॉल्यूशन, उन दोनों को अपने को ग्लास स्लाइड पर लेना है 1 ड्रॉप पिपेट की सहायता से। तथा उसके बाद है अपने को ब्लड की वो स्मेयर बनानी है स्प्रेडर स्लाइड की सहायता से। इस प्रकार से अपने को 1 ड्रॉप लेनी है कॉर्नर पर ग्लास स्लाइड के, और स्प्रेडर स्लाइड को इस प्रकार से होल्ड करके और उसको इस तरफ पर पुश करते हैं अपने। है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा ब्लड है वो थिक होगा और इधर जाते जाते वो थिन होता जाएगा। तो अपने को जो काउंट करना होता है वो इस तरफ का काउंट करना है, अपने को थिक एरिया की तरफ काउंट नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन इसकी। रेटिकुलोसाइट काउंट बराबर नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट जो अपने को माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे, बट्टा में जो टोटल आरबीसी है उसको अपने को इनटू कर देना है 100 से। अब इसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं। अपने जो अडल्ट है, एक नॉर्मल अडल्ट मतलब 20 से 25 साल के इंसान में जो 2% है वो आरबीसी का रहेगा। मतलब जितनी आरबीसी का नंबर होगा उसका 2% है वो रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होगा, और न्यूबॉर्न और इन्फेंट्स में वो 2 से 6% होगा। इसका अगर हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो रेटिकुलोसाइट काउंट में आरबीसी एरिथ्रोसाइट की एक्टिविटी को चेक किया जाता है। मतलब हम देखते हैं कि बोन मैरो कितनी आरबीसी बना रहा है या कितनी ज़्यादा बना रहा है या कम बना रहा है।
रेटिकुलोसाइट के इंक्रीज होने पर बोन मेरो की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मतलब बोन मेरो ज़्यादा आरबीसी है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और रेटिकुलोसाइट के डिक्रीज होने पे बोन मेरो की एक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे एप्लास्टिक एनीमिया, मतलब एप्लास्टिक एनीमिया उस कंडीशन को बोला जाता है जब बोन मेरो जो है वो आरबीसी बनाना बंद कर देता है कम्प्लीटली। तो अपने को प्रोसीजर एक बार फिर से समझा देता हूँ। इस प्रकार से जो एडीटी ब्लड होगा, ये स्टेनिंग सॉल्यूशन होगा, ये जो ग्लास ट्यूब होगी उसके अंदर अपने को 2-2 ड्रॉप दोनों को ऐड करना है, अच्छा, और मिक्स करना है। और स्लाइड के ऊपर है वो 1 ड्रॉप लेके स्प्रेडर स्लाइड से हमें स्मेयर बनानी है। इंक्यूबेट किया था अपने 37 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, वो ये मिक्स किए हुए सॉल्यूशन को, और माइक्रोस्कोप से स्मेयर को है वो काउंट करना है। तो ये थे हमारे कॉलेज के नोट्स, बिल्कुल इजी वे में बनाए हुए हैं मेरे खुद के पर्सनली। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे चैनल का मकसद यही है कि जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं उनको सारा सिलेबस मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो अब हम बुक में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ अलग है क्या। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो रेटिकुलोसाइट एक आरबीसी का प्रकार है जिसमें न्यूक्लियस है वो अनुपस्थित होता है, मतलब आरबीसी में है हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी बनने की शुरू की जो 3 से 4 स्टेज होती है उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लास्ट की 2 स्टेज होती है, मतलब मेच्योर होने से पहले की जो स्टेज है रेटिकुलोसाइट उसमें नहीं होगा, और आरबीसी में नहीं हो, मेच्योर आरबीसी में नहीं होगा। इसमें नीले रंग के रेम्बो न्यूक्लियर प्रोटीन पाए जाते हैं। रोमनोविच की स्टेन में ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके जो हमें इक्विपमेंट देख लीजिए, स्लाइड होगी, नॉर्मल स्लाइड होगी, क्रेजिल ब्लू हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ब्रिलियंट क्रेजिल ब्लू 1 ग्राम हो गया। स्टेन को पहले सामान्य स्लाइड में घोलकर फिर उसे सोडियम बाइकार्बोनेट में मिलाया जाता है। घोल को छान कर सामान्य ताप पर रख दिया जाता है। एक छोटी टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 बूंद ली जाती है, मतलब प्रोसीजर सेम ही है, वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। गणना देख लीजिए, मतलब काउंट। सर्वप्रथम 100 रेटिकुलोसाइट गिनते हैं। कुल आरबीसी की संख्या 3000%। तो इसमें जो परसेंट निकल गया है वो एडल्ट में 0.2 से 2% ऑफ आरबीसी होगा। मतलब हमारे बॉडी में जो 5 से 6 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है उसका 2% बॉडी में हमारे है वो रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होता है। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको ज़रूर समझने को मिला होगा, और जो नोट्स है वो आपको मैंने दिखा दिए। तो घर पे बैठ के पढ़िए, मज़े कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।